हवाले से वर्ल्ड बैंक के हवाले से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। वर्ल्ड बैंक ने थम्स अप दिया है इंडिया को और ये कहा है कि 6.9% का इजाफा होने वाला है इंडिया तो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और इसको CNN से लेकर BBC तक रिपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि भारत हमसे 100 साल आगे किस तरह चला गया। उन्होंने 1947 में इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी। टूटी फूटी गाड़ियां खुद बनाते थे, एम्बेसडर गाड़ियां भी खुद बनती थी। हम लोग पाकिस्तानी बैठ के उनकी मूवीज में उनकी गाड़ियां देख देख के मजाक उड़ाते थे। वहां पे पेप्सी कोला नहीं था, वहां कोक नहीं था। तो देखें आप, आज से 25-30 साल पहले, और उनकी तरक्की का सीक्रेट यही है। तो लिहाजा देखिए, हम सब बहुत परेशान, हमारे मुल्क के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं। और मैंने कहा था कि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं उस पर जो रूल करते हुए यूथ नज़र आ रही है वो इंडियन यूथ है। और इसके अलावा हमने ये भी कहा कि जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बड़े बड़े जो कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं, उस पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे इंडियंस छाए हुए हैं। कि अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस मोदी साहब क्या करें, दुनिया क्या करे कि जब आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो कि आगे फिर लाइन में है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, अगर वो खुद कहे कि मैं फटना चाहता हूं, अगर आजम स्वाति की तरह मेरे साथ किया जाए तो मैं फट जाऊं, तो मोदी साहब क्या करेंगे उसका? उसे आप ये बताएं, उनके पास व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस ही हैज। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त खतरनाक हालात हो सकते हैं, इसलिए मिलजुल कर फॉर गॉड सेक हमारी सियासी ताकतें और एस्टैब्लिशमेंट वगैरह खुदा के लिए इमरजेंसी की तरफ जाएं। इंडियन ऐसे लोग कि जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, ओवरसीज इंडियन, दूसरे ममालिक में बसने वाले इंडियंस, उन्होंने ये कमाल कर दिखाया कि उन्होंने अपने कंट्री में अपनी हुकूमत के लिए इतनी बड़ी अमाउंट रेमिटेंसेस के तौर पर भेजी है कि अब ये कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा कोई कंट्री इस माइलस्टोन पर पहुंच जाए कि वो $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेस जो है वो वसूल करेगा। इंग्लैंड का मैच हो रहा है, जो कंट्री बैंकरप्सी के सर पे हो, वहां पे क्रिकेट के मैच होते हैं। 4 करोड़ बंदा खान नू रोटी नहीं, तुसी क्रिकेट सीरीज कर रहे हो। चीमा साहब, असल में हकीकत ये है। और मुझे तरह से एक छोटी सी बात काटने लगूं आपको, मुझे तकलीफ ये होती है कि बाहरों कोई भैड़ा जा बंदा भी आ जाए, सीधा हमारे वजीर आजम हाउस में आ जाता। भाई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई है, वजीर आजम शाइया दे रहा है, आर्मी चीफ मिल रहा है। ओ भाई, ये क्या मतलब, ऐसी भी क्या बात हो गई? वेले बैठ काम में को नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस में। दोस्तों, भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये तो आप सब जानते ही हैं। पहले वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.5% रहने की उम्मीद जताई थी, जिसे अब वर्ल्ड बैंक ने बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि भारत जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में भारत दुनिया की दिशा तय करेगा। एक तरफ तो दुनिया भर से भारत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को दुनिया भर से कर्ज वापस करने की धमकियां आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी भारत से बराबरी के ख्वाब संजोए बैठा है। बेचारे पाकिस्तानी दिन रात भारत की तरक्की की खबरें सुनकर पागल हुए रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं इस खबर पर पाकिस्तानी क्या रिएक्शन दे रहे हैं। कि भारत हमसे 100 साल आगे किस तरह चला गया। उन्होंने 1947 में इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी। टूटी फूटी गाड़ियां खुद बनाते थे, एम्बेसडर गाड़ियां भी खुद बनती थी। हम लोग पाकिस्तानी बैठ के उनकी मूवीज में उनकी गाड़ियां देख देख के मजाक उड़ाते थे। वहां पे पेप्सी कोला नहीं था, वहां कोक नहीं था। तो देखें आप, आज से 25-30 साल पहले, और उनकी तरक्की का सीक्रेट यही है। आपको इंपोर्टेड चॉकलेट, इंपोर्टेड आइसक्रीम है, कुत्तों की फूड इंपोर्टेड, सारी चीजें, इंपोर्टेड खवातीन के बैग, आप इनके बगैर 3 महीने नहीं गुजार सके। आपने पाबंदी लगाई थी 300-400 आइटम्स पे। मैंने वो लिस्ट पढ़ी थी जो आपने उनको 2-2.5 महीने बाद उसको बैन को उठाया था, शर्मिंदगी थी। और आपने इस इंपोर्टेड चीज के शौक में
हुकूमत भी है, लोग सियासतदान भी इंपॉर्टेंट है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट। बच्चे CSS इसीलिए करते हैं अब कि बीवी बच्चे बाहर किस तरह जाएंगे, और ये फैशन है आपका। मुझे किसी ने बताया था कि इस वक्त 800 पुलिस अफसरान हैं जो CSS अफसरान है, 800 ऐसा है जिनके बीवी बच्चे डुअल सिटीजन। जब मुल्क के अंदर आप कंपैरेटिव इम्तिहान देते हैं सिर्फ रिश्वत और ये कमाई करने के लिए, तो फिर आप देख लें वो आपके मुल्क के हालात। आपके अंदर, मैं कई दफा कह चुका हूं चीमा साहब, आपके मुल्क के अंदर शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता को नहीं देता। एक लेक्चरर और ASP का कंपैरिजन, जिस गैप इतना बड़ा हो चुका हो जिस सोसाइटी में, वो सोसाइटी तरक्की कर सकती? पॉसिबल माइंड सेट ही नहीं है। आपने शराफत और किरदार साजी को बड़े अरसे से प्रमोट करना बंद कर दिया है, जो कि आपकी फंडामेंट। बल्कि चीमा साहब, आपने आज बड़ी अच्छी बात की, आपकी मुआशियत जो है इखलाकियात के साथ जुड़ी हुई है। जब तक आप अखलाकियात को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, आपकी ना सियासत ठीक होगी ना इकानमी ठीक होगी, क्योंकि आप अखलाकियात में बैंकरप्ट हो चुके हैं। अखलाकियात, क्योंकि आप रिश्वत को, हर गलत काम को आपने प्राइड बना रखा है। सियासत में भी आते हैं तो फ्रॉड के लिए, CSS करते हैं फ्रॉड के लिए। तो जब ये चीजें हैं तो मुआशियत और सियासत किधर से चलेगी? 5-6 करोड़ का इलेक्शन लड़के आके 25-30 करोड़ बनाना हो। मुझे अगले दिन किसी ने बताई कि बात से बहुत बड़ा स्कैंडल था ये, कि मोटरवे के ऊपर मोटरवे नहीं बनाई गई है, उसके दरम्यान में जो डिवाइडर लगाने हैं, उसके ठेकों पे करोड़ों का, उसके ठेके पे करोड़ों के जो 2 साल से इसलिए नहीं हुए क्योंकि अफसर आपस में लड़ रहे हैं कमीशन पर। और मैंने ये कहा था कि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं उस पर जो रूल करते हुए यूथ नज़र आ रही है वो इंडियन यूथ है। और इसके अलावा हमने ये भी कहा कि जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बड़े बड़े जो कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं, उस पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे इंडियंस छाए हुए हैं। और ना सिर्फ ये कि हम जो पॉलिटिकल लॉबिंग है उस पर तो बात करती है कि भी अमेरिका में, UK में, वहाँ पर उनकी पॉलिटिकल लॉबी जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इससे हटकर जो लॉबिंग है वो तो एक अलग चीज़ है ना उसके ऊपर, लेकिन इससे हटकर अगर ये देखा जाए कि अगर आपकी एजुकेशन सिस्टम कमाल का है, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम आपने बहुत ही अच्छा बना लिया है, तो वो आपको इतनी रेमिटेंसेस दिला सकता है। क्योंकि इंडिया के जो हाईली स्किल्ड यूथ या लोग वहाँ पर जा रहे हैं और अच्छे वो जॉब्स पर वहाँ पर लग रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। उनका IT की जो तालीम है वो आपको पता है, वो तो पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग जो हैं वो हासिल करने के लिए आते हैं। तो अगर कोई कंट्री अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर ले और अपने नौजवानों को बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दे, तो उसके नौजवान बाहर जाकर